जय स्टूडेंट, आज हम लोग 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर आप 5 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है द्रव के तापीय गुण। उसमें हम लोग देखेंगे परम पैमाना अथवा केल्विन पैमाना। ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल। एक स्थिर आयतन तापमापी के बल्ब में दी गई गैस की विभिन्न मात्राओं के लिए ताप के साथ दाब परिवर्तन, N1 अणु के लिए, N2 अणु के लिए, N3 अणु के लिए। ठीक है, अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। और सबको मिलाया गया था 273.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस पैमाना ये ताप है। ठीक है, यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया। तो बोला यह स्पष्ट है कि गैस का विभिन्न मात्राओं के लिए दाब P और ताप थीटा के मध्य दरार भिन्न भिन्न प्रवणताओं वाली सरल रेखाएं प्राप्त होती है। प्रवणता मतलब ढाल वाली। ठीक है, अलग अलग रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, जब इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया गया तो ये तापमान अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यह बिंदु -273.1 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप होता है। ठीक है, इस प्रकार गैस का दाब -273.1 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाता है। ठीक है, -273.1 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 केल्विन पर। ठीक है, उसका दाब का हो जाता है 0 हो जाता है। याद रखेंगे ना, पूछेगा ना दाब आयतन निम्नलिखित में से किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो कितना पर? -273.15 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने ताप के इस नए तापमान इससे न्यूनतम तापमान और नहीं प्राप्त कर सकते आप। 0 केल्विन से न्यूनतम तापमान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। यार बात सबसे न्यूनतम है, परम ताप है, उसके आगे आप न्यूनतम तापमान नहीं कर सकते आप। ठीक है, वैसे आपसे क्वेश्चन एक बात भी दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, संभावना बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप संभव नहीं है? -273 -275 वो संभव नहीं है, -273 तो संभव है। ठीक है, कोई बोलेगा -3 केल्विन, तो केल्विन में टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता है, जो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे क्यों -3 केल्विन कहेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि -273 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जाना है टेम्परेचर में न्यूनतम। ठीक है, बढ़िए। लॉर्ड केल्विन ताप के नए पैमाने का सुझाव दिया जिसका शून्य जो था -273.1 डिग्री सेल्सियस से मिलता जुलता है। ठीक है, ताप का वह पैमाना जिसका शून्य इतना डिग्री सेल्सियस से मिलता है, ताप का परम पैमाना अथवा केल्विन पैमाना कहलाता है। तापमान के परम पैमाने का शून्य 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं 0 केल्विन से, यह परम शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? परम शून्य। देख सकते टेम्परेचर केल्विन में डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं। पीछे 0 डिग्री सेल्सियस 273.5 किलो होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 किलो होता है ना। अच्छा, प्रायोगिक वजह से तो हम लोग इसको 273.15 को 273 डायरेक्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब परम पैमाने पर, परम लगा दीजिएगा, मत छूट गया जाएगा। परम पैमाने पर तापमान सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। ऋणात्मक नहीं होगा, याद रखिएगा ना। केल्विन में ऋणात्मक तापमान नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, तथा ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अच्छा, ताप पैमाने के निर्देश बिंदु के रूप में पानी का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर टेम्परेचर स्केल। देखिए, पानी के हिमांक एवं क्वथनांक जो कि ताप के पैमाने के निर्देश बिंदुओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अशुद्धि के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। अशुद्धि के प्रति जो है बहुत अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, इस समस्या के निदान के लिए 1954 में पानी के त्रिक बिंदु को एक निर्देश बिंदु के रूप में स्वीकार किया गया। त्रिक बिंदु वह होता है, वह ताप है जहां पदार्थ को तीनों अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव एवं गैस एक साथ उपस्थित होती हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है एक साथ उपस्थित होगा, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु। यह बिंदु कितना होगा? तो पारे का 4.58 मिलीमीटर औसतन दाब एवं 273.16 केल्विन, 273.15 केल्विन नहीं, 273.16 ना ताप पर होता है। इतना ताप पर प्राप्त होता है त्रिक बिंदु। देखिए, हम लोग देखेंगे नीड में से क्वेश्चन देखने से पहले हम देखेंगे अर्थात सेल्सियस पैमाने पर पानी का त्रिक बिंदु का मान जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस है। त्रिक बिंदु को 273.16 केल्विन का मान देते हैं। मान देने का कारण क्या? कारण यही है कि इसे केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में समान भागों में पैमाने में भागों की संख्या समान हो जाती है। ठीक है, 273.15 के बाद 273.16 लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दाब का नियत आयतन पर ताप के साथ परिवर्तन के रेखीय होता है। ठीक है, जिससे टी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी पी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ए और पी क्या टी हो जाएगा? ए और बी क्या है? नियतांक है। टी से ताप होगा, पी से प्रेशर यानी कि दाब होगा, टी से टेम्परेचर हो गया। ठीक है, पानी के त्रिक बिंदु पर ए बराबर 0, टी बराबर क्या हो जाएगा? ये टी बराबर क्या हो जाएगा? 273.16 केल्विन। तब पी बराबर पीटी हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? पीटी। तथा पी बराबर पीटी लिखेंगे। अच्छा, समीकरण 1 में समीकरण 1 से 273.16 ना टी हटा के लिखेंगे और ए का मान 0 रखेंगे, बी इंटू पीटी रहेगा। ठीक है, दाब जो होगा टी ताप पर
दाब होगा ना। अच्छा, तो बी पीटी गुना में क्या हो जाएगा भागम जी, जो जीरो कोई फायदा नहीं है ये वाला मान। देखिए समीकरण एक में बी का मान तथा ए बराबर जीरो रखने पर रखेंगे समीकरण एक में टी बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बी का मान रख दिए वाला 273.16 ना केल्विन बटा पीटी इंटू पी 273.16 केल्विन इंटू पी बाई पीटी हो जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन भी रह गया था, क्वेश्चन रह गया था, कहा था कि निम्न में से कौन सा ताप जो है परम ताप है। ठीक है, ये बोला गया था। तो जो देखिए हम जीरो केल्विन भी होता है, आपका ताप है -273.16 डिग्री सेल्सियस, इसलिए दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ताप का मान संभव नहीं है, तो आपको पता है कि केल्विन में ऋणात्मक नहीं हो सकता मान। ठीक है, इसलिए -280 -1 भी होता तो केल्विन तभी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि केल्विन में न्यूनतम जीरो हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।